हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपना लैंगचेन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक चैटबॉट, एक सिंपल सा चैटबॉट बनाना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बोथ ओपन एआई पेड एलएलएम मॉडल्स। उसके अलावा अगर आपके पास ओपन एआई एपीआई नहीं है तभी भी हम लोग ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स के थ्रू ये चैटबॉट बना सकते हैं। ये अब आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स, अमेजिंग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैंगचेन। और हमारा मेन एम होगा कि हम लोग कैसे ये अमेजिंग कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बना सकते हैं और जो जो लैंगचेन का इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सिर्फ एक चीज़ करना है गाइस, प्लीज़ मेक श्योर करिए पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सारे वीडियोस काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं। मैं पूरा का पूरा डिटेल आपको कोड लिख के, लाइन बाय लाइन कोड लिख के आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। बस मुझे आपके तरफ से एक ही प्रॉमिस चाहिए कि आपको डिवोटेड होके ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेटिव एआई के रिलेटेड, रैग एप्लीकेशन के रिलेटेड निकल रहा है, राइट। और जितने लोग मेरे स्टूडेंट्स अभी जो रिसेंटली ट्रांजिशन कर चुके हैं वो लोग पूछ रहे हैं, कृष ये सारे चीज़ वहाँ पे पूछा जाता है जो आप लैंगचेन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था पूरा का पूरा सिंपल चैटबॉट बनाएंगे, बट आने वाले वीडियोस में सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। देखिए, लैंगस्मिथ कवर करेंगे, लैंगसर्व, आज के वीडियो में भी लैंगस्मिथ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये लैंगसर्व, टेम्पलेट, लैंगचेन में चेन, एजेंट्स, रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज होता है, लैंगचेन कम्युनिटी में मॉडल आईओ, रिट्रीवल, एजेंट टूलिंग, लैंगचेन कोर में क्या क्या चीज़ आता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था, इस प्रोजेक्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से एक चैटबॉट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई एपीआई की। ठीक है, अगर आप ओपन एआई एपीआई की है आपके पास देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो हम लोग ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स भी यूज़ करेंगे और उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग समथिंग कॉल्ड एज ओलामा। ठीक है, बिफोर आई गो हेड मैं अपना प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहली बात तो आप एक फोल्डर ले लीजिए, वहाँ पे आप VS कोड खोल दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाया हूँ चैटबॉट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आपको कोड ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा। टू स्टार्ट विथ एनी प्रोजेक्ट, फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बना देंगे और इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए गाइस। बिना इन्वायरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्डा डीएक्टिवेट। चलिए, ठीक है, और यहाँ पे क्लीन स्क्रीन लिख देता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ इन्वायरमेंट, एक नया इन्वायरमेंट आप कैसे बनाते हैं। और हमेशा एक गुड प्रैक्टिस ये होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाइए तो एक नया इन्वायरमेंट बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहला टास्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग इन्वायरमेंट एक वेरिएबल बनाएंगे और उस इन्वायरमेंट में जो भी पैकेजेस होगा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सो टू क्रिएट द इन्वायरमेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्डा क्रिएट। ओके, यहाँ पर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉन्डा क्रिएट -p VNV, हमारा जो इन्वायरमेंट का नाम है। ठीक है, पाइथन = 3.10। ठीक है, तो जैसे ये लिख देते हैं देन इट विल प्रॉब्ली आस्क फॉर y। सो मैं y लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ देख पाएंगे एक VNV फोल्डर बन गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहीं पे जो भी हमारा इंस्टॉलेशन होगा अपने requirement.txt में, जितने भी पैकेजेस हम लोग डालेंगे, ये सारा का सारा पैकेजेस हम लोग स्पेसिफिकली इंस्टॉल करेंगे इस VNV इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जब तक आपको बन रहा है तो आपको एक चीज़ भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको थोड़े इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हम लोग 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। एक है लैंगचेन एपीआई की, एक है ओपन एआई एपीआई की, एक है लैंगचेन प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा क्यों हम लोग लैंगचेन एपीआई की चाहिए हम लोग को, और ये फ्रीली अवेलेबल है क्योंकि लैंगचेन कंप्लीटली ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन एआई एपीआई की सिंस आप पूरा का पूरा अपना चैटबॉट ओपन एआई एलएलएम मॉडल से बना रहे हैं तो ये एपीआई की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू ओपन एआई। लैंगचेन प्रोजेक्ट भी क्यों काम आता है मैं आपको बस थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, एक बार आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट VENV। ठीक है, तो जैसे मेरा एक्टिवेट हो गया कॉन्डा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा requirement.txt। इनिशियली टू गो अहेड विथ हम लोग लैंगचेन ओपन एआई
इंस्टॉल करेंगे, लैंगचेन कोर इंस्टॉल करेंगे, python-env इंस्टॉल करेंगे और ये python-env से हम लोग स्पेसिफिकली जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो लोड कर पाते हैं। उसके अलावा स्ट्रीमलेट, लैंगचेन कम्युनिटी और लैंगसर्व हम लोग ये सारा चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे लैंगसर्व का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के लिए बस ये 5 लाइब्रेरीज काफ़ी है, सफिशिएंट है हमको जो इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पिप इंस्टॉल -r requirement.txt और ये इंस्टॉलेशन हम लोग स्पेसिफिकली कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और ये कमांड प्रॉम्प्ट को भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो कॉन्डा पहली बात तो डीएक्टिवेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ रहा है। तो उसके बाद मैं कॉन्डा एक्टिवेट VENV। ठीक है, परफेक्ट। तो 2 मैंने फोल्डर खोल लिया है। अब यहाँ पे जो है पूरा का पूरा requirement.txt में जो हम लोग ने लिखा हुआ है वो इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल होता है गाइस, अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के लिए आप स्पेसिफिकली क्या करेंगे, .env फाइल बनाएंगे और यही 3 चीज़ पेस्ट कर देंगे। हाँ, API की आपका दूसरा होगा, ये API की मत यूज़ करिएगा क्योंकि ये चलेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अपना खुद का API की बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लैंगचेन API की का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, ठीक है, लैंगचेन में अगर आप यहाँ पे साइन अप करते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड दे देगा और वो डैशबोर्ड का URL आ जाएगा smith.langchain.com। अब लैंगचेन एक अमेजिंग लाइब्रेरी क्यों है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का पूरा ट्रैकिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं, मॉनिटरिंग भी आराम से कर सकते हैं। पूरा कॉल्स कैसे हो रहा है, LLM मॉडल्स कहाँ पे कॉल हो रहा है, थोड़े मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैंने ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये करीबन लास्ट मंथ मैंने बनाया था। अब यहाँ पे आप देखिए जो भी मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, ये रनेबल सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया, ओलामा बनाया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर बनाया। तो यहाँ पे कितना टोकन जा रहा है, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देख पाएंगे, कहाँ पे फेलियर हो रहा है। तो इन शॉर्ट आप पूरा का पूरा अपना जेन AI पावर्ड एप्लीकेशन को मॉनिटर कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं और उसका कॉल्स कैसे जा रहा है, कॉस्ट, सब कुछ आप बेसिकली कर पा रहे हैं। राइट, दैट इज द पावर ऑफ लैंगस्मिथ। और यही लैंगस्मिथ को अगर आपको यूज करना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे लैंगस्मिथ दिखाऊं, देखिए लैंगस्मिथ हेल्प्स यू टू ट्रेस एंड इवैल्यूएट ए लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स टू हेल्प यू मूव फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्शन के लिए क्योंकि आप हर एक चीज़ प्रॉबेबली देख सकते हैं। राइट, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग अहेड विद इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। आपको फर्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि आप पूरा का पूरा ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसके लिए हम लोग लैंगस्मिथ यूज कर रहे हैं। अब लैंगस्मिथ यूज करने के लिए आपको एक API की चाहिए। अब API की कहाँ मिलता है, राइट, आप यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करिएगा। सेटिंग्स में क्लिक करके आप बस क्रिएट एन API की करिएगा। ठीक है, जब आप ये कर देंगे आपको API की मिल जाएगा, वही API की कॉपी करिएगा और यहाँ पे वो चीज़ को पेस्ट करिएगा। ठीक है, langchain_API की ऐसा पेस्ट कर दीजिएगा। अब जो ये लैंगचेन प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे पुराने वाले एग्जाम्पल्स में, कि कौन से प्रोजेक्ट में बेसिकली ये सारा ट्रैकिंग होने वाला है। राइट, तो अगर मैं लास्ट 30 डेज में देखूं तो देखिए यहाँ पे जो भी ट्रैकिंग हो रहा है, क्यों ट्रैकिंग हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग ने प्रोजेक्ट का नाम ट्यूटोरियल 1 दिया था, जो भी मैंने वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाया था। राइट, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल 1 हिंदी दे दिया है। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हम लोग स्पेसिफिकली ये .env फाइल में लिखेंगे। प्लीज़ आप लोग अपना अपना कीज़ बनाइएगा। अगर आप यही कीज़ यूज़ करने जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये कीज़ मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा स्टेप्स टू स्टार्ट विथ। हम लोग ने एक्टिवेट भी कर लिया है, सारा चीज़ कर लिया है। नाउ इट्स टाइम दैट वी कैन गो हैड एंड स्टार्ट कोडिंग ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम लोग एक सिंपल सा चैटबॉट बनाएंगे बाय यूजिंग OpenAI API की। अब इनिशियली ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम 3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। एक है langchain_OpenAI इंपोर्ट चैट OpenAI स्पेसिफिकली आपके LLM मॉडल्स, जो भी OpenAI के LLM मॉडल्स होंगे उनको इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल करेगा। उसके अलावा कोई भी आपको कस्टम प्रॉम्प्ट लिखना है तो langchain_core.prompt के अंदर आप देखेंगे आपके पास चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी होगा। उसके अलावा langchain_core.output पार्सर जो आपका STR आउटपुट पार्सर है, ये STR आउटपुट पार्सर
ये मैनेज करेगा, ये लाइब्रेरी स्पेसिफिकली ये मैनेज करता है कि आपका जो आउटपुट आएगा या रिस्पॉन्स आएगा एलएलएम मॉडल से कैसे उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये 3 हम लोगों का लाइब्रेरी होगा इनिशियली जो हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं स्ट्रीमलेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो स्ट्रीमलेट और OS और .env को भी लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रीमलेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, इंपोर्ट OS क्योंकि सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कॉल करेंगे। लोड अंडरस्कोर .env को हम लोगों को इसलिए इनिशियलाइज करना है कि जो भी मैंने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल स्पेसिफिकली बनाया है .env फाइल के अंदर, उसको लोड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग OpenAI जो भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो असाइन कर देंगे और उसको कॉल करेंगे। उसको कॉल करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है आपको, वो स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉल। आपको सारा का सारा कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके कभी भी उसको देख सकते हैं। अब क्विकली इसको कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा os.environ। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था कि फर्स्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मैं कॉल करने वाला हूँ वो होगा मेरा LangChain और OpenAI API की। ठीक है, इज इक्वल टू os.getEnv। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कॉल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लैंगस्मिथ ट्रैकिंग के लिए जो हमारा मॉनिटरिंग, डीबगिंग, ट्रेसिंग जो भी करना है हम लोगों को, तो वो लैंगस्मिथ के APIs कॉल्स होंगे। तो लैंगस्मिथ ट्रैकिंग के लिए हम लोग स्पेसिफिकली 2 API की कॉल करेंगे। एक है LangChain API की, तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता ही दिया है कि LangChain API की का नाम क्या है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम लोगों को LangChain API की कॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को एक और पैरामीटर सेट करना होता है, और उस स्पेसिफिक पैरामीटर को बेसिकली हम लोग बोलेंगे os.environment। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे LangChain अंडरस्कोर ट्रेसिंग। हम लोग को ये ट्रेसिंग और या ट्रेसिंग बोलते हैं इसको, ट्रेसिंग, और इसका वर्जन 2 होगा। इसको हम लोग को ट्रू सेट करना है क्योंकि इसका ट्रेसिंग हम लोग को स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट नेम दैट आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉल्स, ये हो गया हमारा सारे इंपोर्ट। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग अपना चैटबॉट क्रिएट करें। सो क्रिएटिंग चैटबॉट। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ करके दिखाऊंगा और रन भी करके दिखाऊंगा कैसे आपका चैटबॉट बेसिकली इंटरेक्ट करेगा, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सारा चीज़। OpenAI API की कहाँ से बनाते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है, OpenAI के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे API की बनाना है। SK से स्टार्ट होगा, बट उसके लिए आपको एटलीस्ट $5 तो डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना चैटबॉट बनाते हैं। अब फर्स्ट चैटबॉट बनाने के लिए हम लोग अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट बनाएंगे। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर मैसेजेस। अब ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों को बताता है कि भाई हमारा चैटबॉट जो है कैसे बिहेव करेगा। तो इसके लिए हम लोग 2 ट्यूपल बनाएंगे। ठीक है, 2 ट्यूपल बनाएंगे। एक होगा सिस्टम के रिलेटेड ट्यूपल, मतलब सिस्टम को क्या मैसेज डालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम जो, और आगे जो भी प्रॉम्प्ट होगा हम लोग को सिस्टम को कैसा बिहेव करना है वो लिखेंगे। दूसरा जो होगा यूज़र के रिलेटेड, राइट। यूज़र अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड बना देता हूँ, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा इनपुट कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब यूज़र के केस में मैं जैसे मैंने बताया था, सिस्टम के केस में हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, प्लीज़ प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द यूजर क्वेरीज। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रॉम्प्ट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस विल शो दैट हाउ माई चैटबॉट नीड्स टू वर्क लाइक दैट, राइट। अब कॉम्बिनेशन जो होगा ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। एक होगा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जैसा बन गया, उसके बाद इंटरैक्ट करेगा चैट OpenAI, और चैट OpenAI का जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपका str आउटपुट पार्सर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो उसी की तरीके से हम लोग को काम करना है। अब क्विकली हम लोग जाके अपना स्ट्रीमलेट भी बना देते हैं, स्ट्रीमलेट फ्रेमवर्क। सिंस हम लोगों को स्ट्रीमलेट इसलिए बनाना है क्योंकि स्ट्रीमलेट के चलते ही हम लोगों का जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स है वो बनेगा, जहाँ पे आपको UI वो सारा चीज़ दिखेगा। तो पहली बात तो मैं लिख देता हूँ st.title, और ये टाइटल के अंदर जो मेरा होगा LangChain डेमो विथ OpenAI API। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइटल, मैंने ऐसे ही दे दिया।
उसके बाद हम लोग एक इनपुट बॉक्स डालेंगे, एक सर्च इंजन टाइप का जैसा इनपुट बॉक्स आता है वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक लिखेंगे इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू st.text अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सर्च द टॉपिक यू वांट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग OpenAI LLM कॉल पे, ठीक है, LLM कॉल पे, ठीक है। अब OpenAI LLM कॉल के लिए हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज़ करने वाले हैं, चैट OpenAI। तो हम लोग अपना LLM मॉडल बना देते हैं, LLM इज इक्वल टू चैट OpenAI, ठीक है। और जो मॉडल का नाम होगा, लेट्स से कि मॉडल का नाम हम लोग यूज़ करते हैं GPT 3.5 टर्बो, सस्ता है इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, बट आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। GPT 3.5 टर्बो, ठीक है, और टर्बो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे LLM मॉडल होगा। उसके बाद मेक श्योर करना है मेरे को कि भाई LLM मॉडल के पास जो भी आता है, राइट, वो रिस्पॉन्स जो भी आएगा हम लोगों को इस स्पेसिफिक आउटपुट जो STR आउटपुट पार्सर हम लोग लिए हैं उसके हिसाब से हम लोगों को डिस्प्ले होना चाहिए। STR आउटपुट पार्सर का फंक्शनलिटी इतना ही है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो सारा का सारा चीज़ आपको डिस्प्ले कर देगा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक छोटा सा चेन मतलब जैसे मैंने बताया, फर्स्ट मेरा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रेडी है, उसके बाद ये इंटरेक्ट करेगा चैट OpenAI API से, उसके बाद ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा STR आउटपुट पार्सर से। तो यही फॉर्मेट में हम लोग अपना चेन बनाते हैं जहाँ पे ये चेन का इंटरेक्शन होगा। तो चेन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट स्लैश LLM स्लैश जो होगा मेरा आउटपुट पार्सर। तो जैसे और डालते जाते हैं ना, तो ऐसे ही ये बेसिकली हमारा चेन बन रहा है 1 by 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चेन जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपका कोई भी इनपुट का रिस्पॉन्स देने के लिए। अब फाइनली हम लोग डालेंगे इफ इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट कोलन, ठीक है। जब भी मैं इनपुट टेक्स्ट डालूं और उसको एंटर दबा दूं, देन इट शुड से st.write, और ये सारा चीज जो है मेरा चेन का डॉट इन्वोक। और यहां पे जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन मेरा कीवर्ड है, और वही क्वेश्चन हम लोगों को बेसिकली असाइन करना है अपने इनपुट टेक्स्ट में, ठीक है, इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। बस हो गया, इतना ही काम है आपका पूरा का पूरा। और आई होप ये चल जाना चाहिए क्योंकि यही है मेरा एंड टू एंड एप्लीकेशन पूरा का पूरा। अब मैं जाके अपना टर्मिनल खोल देता हूँ, टर्मिनल खोल के अब इसको अगर मेरे को रन करना है, लेट्स सी टर्मिनल, तो इसको अगर मेरे को रन करना है मैं इसको रन कर पाऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से, स्ट्रीमलेट रन app.py, ठीक है। जैसे मैंने रन किया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये चैटबॉट फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिख दूंगा cd चैटबॉट, ओके, और ये मैं रन कर दिया। लेट्स सी कैसा रन होता है, तब तक के लिए मैं अलाउ कर देता हूँ इसको, ठीक है। लेट्स सी, आई सर्च फॉर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब देखिए पूरा का पूरा इंटरेक्शन मैंने ये इनपुट दिया, देखिए फ्लो समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा इनपुट टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। ये इनपुट टेक्स्ट इधर चले गया, चेन ने इन्वोक किया, चेन फंस जाएगा प्रॉम्प्ट में ये सारा इन्फॉर्मेशन है, वो इनपुट असाइन हो जाएगा ये क्वेश्चन को, राइट। एक बार असाइन हो गया उसके बाद जाएगा LLM मॉडल पे, राइट। LLM मॉडल उसका रिस्पॉन्स देगा और आउटपुट पार्सर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। बस इतना ही सा इंटरेक्शन है इसमें। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है, क्या आपका ये चीज़ ट्रैक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ट्यूटोरियल 1 हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ वेरी नाइस। पहले ट्यूटोरियल 1 था, अब ट्यूटोरियल 1 हिंदी, क्योंकि मैंने लैंगचेन का प्रोजेक्ट का नाम जो लिखा था ट्यूटोरियल 1 हिंदी। अब द बेस्ट थिंग ऑफ दिस इज दैट, देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं रनेबल सीक्वेंस मैंने हाई डाला था, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हाई डाला था, चैट OpenAI से कॉन्वर्सेशन किया, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट गया, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट प्रोवाइडर रिस्पॉन्स टू द यूजर क्वेरीज। ह्यूमन ने हाई डाला, आउटपुट में मेरा ये आया। अब जो STR आउटपुट पार्सर है वो आप अपने कस्टम का भी लिख सकते हैं और कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं आपके हिसाब से। मैं चाहूँ तो STR आउटपुट पार्सर में एक कस्टम क्लास बना के मेक श्योर करूँ कि भाई यहाँ पे ना हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, इंस्टेड मैं ना इसको लिस्ट में फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूँ। वो मैं आपको आगे बताऊँगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आ गया हो। बट द मेन थिंग इज दैट हाउ कैन वी डू विथ ओपन सोर्स LLM मॉडल, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। इतना पैसे मेरे चले गए, ठीक है, ये एग्जांपल दिखाने में। लेट्स से कि मैं और टोकन बढ़ा देता हूँ, टोकन तो यहाँ सिर्फ 36 था, और मैं इसमें यहाँ आके क्वेश्चन पूछूँ, लेट्स से कि क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट
Python programming language, write a Python program to perform binary search। तो आप यहाँ देख पाइएगा, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा और ये भी आपका स्पेसिफिकली जो है क्लियरली आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया 3.75 सेकेंड, 259 टोकन्स। ये ज़्यादा कॉस्ट है इन्वॉल्व व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो जैसे जैसे टोकन बढ़ता है दैट बेसिकली मीन्स योर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, और इसका आउटपुट देखना है तो आपको यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। ठीक है, सो दिस इज अ रियली गुड एप्लीकेशन टू प्रॉब्ली डू एनी काइंड ऑफ सर्च दैट यू स्पेसिफिकली वांट टू डू। ठीक है, बट अब आता है सबसे मेन थिंग। ठीक है क्रिश, ये तो था पेड वाले से, अब ओपन सोर्स वाले से बताइए। ठीक है, ओपन सोर्स के लिए आपको प्रॉबली ollama.com में जाइए प्लीज़। ollama.com में जाके आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है, अब तो विंडोज़ के लिए भी प्रीव्यू आ गया, पहले मैक ओएस और लिनक्स के लिए था, तो ये मेक श्योर करिएगा ये डाउनलोड कर लीजिएगा। एज सुन एज दिस इज़ डाउनलोडेड आपको ये इंस्टॉल करना है ओलामा। अब ये ओलामा आप जैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड में ना एक आईपी एड्रेस में चलते रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये बैकग्राउंड में एक आईपी एड्रेस में चल रहा है तो ओलामा आपको क्या हेल्प करता है, ओलामा आपको ओपन सोर्स मॉडल्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसका गिटहब देखिएगा, ठीक है, कौन कौन से ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स के साथ ओलामा काम कर सकता है, तो यहाँ नीचे जाइएगा तो लामा 2, मिस्ट्राल, डॉल्फिन 5, Phi2, न्यूरल चैट, स्टारलिंक, कोड लामा, लामा 2 सेंसर, ये सारे चीज़ों के साथ आप प्रॉब्ली इसको चला सकते हैं। गेमा मॉडल जो गूगल का ओपन सोर्स मॉडल है, अगर आपको उसको चेक करना है इंस्टॉलेशन के बाद सही चल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे लेट्स से कि आपको कोई मॉडल के साथ काम करना है, तो मैं लामा 2 के साथ काम करूँगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं लिखता हूँ ओलामा रन लामा 2, तो क्या होगा, इनिशियली ये पूरा लामा 2 का मॉडल डाउनलोड करेगा अगर आपके लोकल में वो डाउनलोड नहीं किया है। बट इन शॉर्ट ये ओलामा क्या कोशिश कर रहा है, यू कैन रन एनी ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल्स लोकली। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया लामा 2 ओलामा 2, मतलब लामा 2 मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, 4 GB का फाइल रहता है, वो डाउनलोड कर देता है, तो आपको डायरेक्टली ऐसा मैसेज आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाय हाउ आर यू। ठीक है, आई एम जस्ट AI, डोंट हैव फीलिंग्स और इमोशन, प्लीज प्रोवाइड मी अ कोड, प्लीज प्रोवाइड मी अ कोड ऑन, प्लीज प्रोवाइड मी अ पाइथन कोड ऑन बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ सारा चीज़ आपका दे देता है एंड इट इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि मेरा सिस्टम भी वेरी हाई कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, आपके केस में अगर आपके पास थोड़ा सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा स्लो हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी मॉडल होगा, आपसे मॉडल का नाम देख लीजिए यहाँ पे क्या है और उसका कमांड आप लिखिए, अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कोड लामा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉडल आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए मैं यहाँ अब जाके आपको एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बता देता हूँ कि कैसे ओलामा के थ्रू आप यूजली ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ये चैटबॉट फोल्डर के अंदर, एक और फाइल बना देता हूँ olama.py। ठीक है, अब ओलामा के केस में एवरीथिंग विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, यही सारा चीज़ होगा, कहाँ पे चेंजेस होगा मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद ओलामा जो है लोकल वाले में इसमें आपको चलने के लिए मदद कर देगा। ठीक है, इन केस ऑफ ओलामा हम लोग एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी। ठीक है, .llms इंपोर्ट ओलामा। अब जैसे मैंने यहाँ बताया है कि ओलामा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़े requirement.txt में भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी तो हो गया है, तो मैं यहाँ पे जाके स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं तो ओलामा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, ओलामा एक अलग पैकेज हुआ करता था, बट राइट नाउ आई थिंक ओलामा इज इंटीग्रेटेड विथ दिस LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी। ठीक है, तो वो आपका इंस्टॉलेशन हो गया है। अब देखिए सारा चीज़ सब कुछ सेम है, आपके पास ओपन एआई इन्वायरमेंट वेरिएबल, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन एआई का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, LangChain API की ये सारा चीज़ हो गया, आपका चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट ओपन LangChain डेमो विथ लामा 2 API। ठीक है, इनपुट सब कुछ हो गया। जो ये आपका LLM मॉडल है ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओलामा, और यहाँ पे जो मॉडल का नाम होगा वो स्पेसिफिकली मैं लिख दूंगा लामा 2। ठीक है,
लामा 2 मैंने लिख दिया, आउटपुट पार्सर सेम रहेगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। तो LLM मॉडल मैंने चेंज किया है, बाकी सारा चीज़ सेम है और मेरा ट्रैकिंग भी सही चल रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब मैं जाके मेरा टर्मिनल खोलता हूँ। बहुत छोटा सा चेंज था, ज़्यादा चेंज नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम आपके लिए OpenAI में लगाया था। तब अब जाके मैं लिखता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट, और ऐप डॉट नहीं है, ollama.py, ठीक है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा आ गया। एंड लेट मी गो हेड एंड टाइप हाई। अब हाँ, OpenAI जितना फास्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा बड़ा बड़ा मॉडल मेरे लोकल में है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट, हेलो आई एम हेयर टू हेल्प, व्हाट कैन आई असिस्ट यू। चलिए देखिए ट्रैकिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ट्रैकिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा रिसेंटली वाला ट्रैकिंग है, रनेबल सीक्वेंस हाई। अब OpenAI के बदले देखिए पहले OpenAI आता था ना इधर, चैट OpenAI, अब यहाँ पे ओलामा आ रहा है। ओलामा किसको एक्सेस कर रहा है, वो सारा चीज़ प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीशन सारा चीज़ आ गया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आ गया, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब ओलामा के केस में क्या है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है ना तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए हाँ, मेरे केस में थोड़ा फास्ट ही आ जाएगा। प्लीज़ प्रोवाइड मी अ कोड, प्रोवाइड मी पाइथन कोड ऑन बाइनरी सर्च, ठीक है। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, इसको प्रेस कर देता हूँ एंटर। थोड़ा टाइम लग जाएगा अगेन क्योंकि ये लोकल में है, कहीं इन्फ्रेंसिंग इंजन में नहीं है। आगे मैं इन्फ्रेंसिंग इंजन के बारे में बताऊंगा, ग्रॉक व्रॉक बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो फाइनली मेरा रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं यहाँ पर जाके देखूँ कि भाई मेरा कैसा आया है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रनेबल सीक्वेंस सब कुछ। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में गया, ओलामा गया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर आया, 430 टोकन, ठीक है। 8.9 सेकेंड्स लिया है, इतना ये लिया है, कॉस्ट ज़ीरो है पूरा। OpenAI के पहले कॉस्ट ऐसे आता था बट इसमें ओलामा में नहीं आता है। आप ये ओलामा को प्रोडक्शन के लेवल में भी लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम लेना पड़ेगा आपको विथ गुड GPUs एंड गुड RAM, हार्ड डिस्क एंड ऑल, एंड देन आई थिंक इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो ये था अबाउट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया है विथ रेस्पेक्ट टू how to create a simple chatbot, right, with respect to Ollama and OpenAI API. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दिए। और अगर अब मेरे चैनल पे सपोर्ट करना है प्लीज़ मेक श्योर दैट मेंबरशिप लीजिए, सपोर्ट करिए। मैं बहुत सारे वीडियोज ऐसे लाऊंगा। थैंक यू, दिस वॉज इट फॉर माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वन ऑल, टेक केयर, बाय बाय।